भारत देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है और यहाँ ज़्यादातर लोग हैं वो या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर कृषि से जुड़े हैं। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा भी कृषि और दूध दही यानी कि पशुपालन एलाइड जो एग्रीकल्चर है उसके व्यवसायों से जुड़े हुए लोग यहाँ ज़्यादा रहते हैं। किसी न किसी तरीके से कृषि परंपरागत धंधा है, व्यवसाय है जिससे जुड़ करके लोग अपनी आजीविका कमाते हैं। लेकिन कृषि ने समय के साथ अपना रूप बदला। पहले श्वेत क्रांति आई, उसके बाद हरित क्रांति आई। किन्हीं न किन्हीं तरीकों से कृषि है वो अपने रूप में बदलाव लाती गई है। आधुनिक कृषि के संसाधन हैं जो उनको किसानों ने अपनाया है और कहीं न कहीं वो एक कामयाब पायदान के ऊपर खड़े हुए दिखाई दिए हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर जाकर के किसान की इमेज हो तो वो किसी एक बुजुर्ग को या फिर अधेड़ उम्र के इंसान को ही दिखाए। किसान युवा भी हैं, किसान पढ़े लिखे भी हैं और किसान ऐसे भी हैं जो कहीं न कहीं अपनी नौकरियां छोड़ करके, पैकेज छोड़ करके खेती की तरफ मुड़े हैं और खेती को नए आयाम दिए हैं। इस वक्त हम हैं हरियाणा के हिसार जिला के अंतर्गत आने वाले सूर्यवाला गांव में। यहाँ गांव से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर खेतों में आकर के आपको एक तरीके से ये लगेगा कि कहीं न कहीं आप इजरायली तकनीक को अडॉप्ट किए हुए किसानों के पास आए हैं। बहुत हाईली टेक्निक वाली मशीनें आपको मिलेगी, सिंचाई के साधन मिलेंगे और परंपरागत खेती से दूर हट करके कहीं ना कहीं खेती करते हुए एक युवा किसान से रूबरू होने का आपको मौका मिलेगा। दरवेश भारत के पास हम हैं। दरवेश से बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उनके मन में ख्याल आया कि वो अपनी नौकरी को छोड़ करके, अपने पहले के व्यवसाय को छोड़ करके खेती की तरफ पहुंचे, जबकि खेती से लोगों ने हटना शुरू कर दिया था। आपका स्वागत है दागरों पर। धन्यवाद जी। दरवेश किस तरीके से ऐसा हुआ कि आपने खेती की तरफ रुख किया? देखिए, मुख्य रूप से मैं एक शिक्षक था और शिक्षक के मन में एक पीड़ा होती है जब समाज में कोई भी गलत कार्य हो रखा होता है। विशेष रूप से जो खेती है, जो हमारी बुजुर्गों की पहचान रही है, जिससे भारत देश की पहचान थी, कहीं ना कहीं हमने उसको सही ढंग से नहीं समझा। खास करके युवा वर्ग के मन में तो खेती के प्रति बहुत ज़्यादा निराशा होती है। तो मैंने देखा कि इस फील्ड में ऐसा क्या गलत है, तो मैंने जो नवीनतम टेक्नोलॉजी है उसकी तरफ उसको अपनाया है और लगा कि यहाँ पे तो बहुत सारी संभावनाएं हैं, बस आपको उसको समझना पड़ेगा और आपको उसको तराशना पड़ेगा। और खेती एक लाभकारी व्यवसाय है, तो ये सोच के मैं इस खेती में आया था और मुझे बहुत अच्छा यहाँ से रिस्पॉन्स मिल रहा है। टेक्नोलॉजी का आपने जिक्र किया, तो किस तरीके की तकनीकें हैं जिसको आपने अडॉप्ट किया है और कहाँ से इनकी ट्रेनिंग या जानकारी आपने जुटाई? देखिए, सबसे पहले तो ये ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है और ट्रेनिंग के लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद करूंगा हरियाणा सरकार ने, जिन्होंने इंडो इजराइल सेंटर बनाए हैं। वहाँ पे मतलब कि पहले ये चीज़ें हमारे सिर्फ मतलब एक दिमाग में रहती थी कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन जब मैंने वहाँ पे विजिट किया, वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग के लिए लगभग मंगियाना की बात करें या फिर घरौंडा की बात करें, तो लगा कि हाँ ये संभव है। तो उसी तकनीक को मैंने अपना के यहाँ पे अपना ये खेती को जो है उच्च क्वालिटी का यहाँ पे बनाया है। और इसमें जितनी भी टेक्निक थी, जैसे आप पीछे देख सकते हैं, प्रोटेक्टेड फार्मिंग है, मल्टी लेयरिंग कंसेप्ट है जो कि हमने एमपी से सीख के हम आए थे। जितनी भी सब्जियाँ, लो टनल है, आई टनल है या फिर मल्चिंग है, तो यहाँ पर जितनी भी जो पॉसिबिलिटीज़ थी, जैसे कि हम विशेष रूप से सिंचाई की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि पानी की कमी है, तो मैंने ड्रिप इरीगेशन को अपनाया। उससे मेरे पानी में बचत होती है और बल्कि मेरे पास तो पानी शेष रहने शुरू हो चुका है। इतना फर्क है जो ट्रेडिशनल तरीके से सिंचाई किसान करते हैं या फिर ड्रिप से करे, तो एवरेज कितना फर्क पड़ता है कि पानी की बचत कितनी होती है? देखिए, पानी की बचत नहीं, यहाँ पे तो फर्टिलाइजर की बचत बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे पहले हम पानी लगाते थे तो जो ज़मीन का पानी उसका दोहन करते थे, इंजन चलाते, तेल का बहुत ज़्यादा खर्च होता था और ज़मीन का पीएच हमने बिल्कुल ख़राब कर रखा था। जब मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पहुँचा यहाँ पे हिसार में, मैंने मेरी मिट्टी का जब टेस्ट कराया तो यहाँ पे तो पीएच लगभग 9 के करीब था। तो मैंने इन चीज़ों को समझा कि कहाँ पे ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स है जहाँ मुझे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। तो जब हम पानी को ड्रिप इरिगेशन शुरू करते हैं तो पानी के साथ साथ हम खाद की बचत भी करते हैं और पानी पहले से तो लगभग समझ लीजिए कि 3-4 गुना पानी की बचत होती है। कितनी ज़मीन आपके पास है और जो 3-4 चीज़ें आपने गिनवाई कि आपने पॉली हाउस लगाया है, बाग भी मैं देख रहा हूँ चारों तरफ, तो क्या क्या उसको किस तरीके से डिवाइड आपने किया? देखिए, हम किसान को चाहिए कि उसको ना वर्ष में पूरी वर्ष उनको इनकम होना ज़रूरी है और यही मेरा सपना था कि हम चीज़ों को ऐसे बांटें कि यहाँ पे मुझे फल से इनकम आए, मुझे अलाइड जो बिजनेस, जैसा कि आपने भी कहा था कि मुझे जो अपनी भैंसें वहाँ से भी मुझे इनकम आए और साथ साथ में जो खास करके वेस्ट मैनेजमेंट है उसका मैं फ़ायदा उठाऊँ। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने
बायोगैस शुरू कर रखा है। इस बायोगैस से मेरे पास जो गैस उपलब्ध होगी, साथ में साथ वर्मी कंपोस्ट होगी, और इसमें मैं मतलब देखता हूँ कि मुझे आने वाले समय में कम से कम बायोगैस से लगभग 6 से 7 लाख इनकम होना संभावित है। कितना समय आपको हो गया है इस कॉन्सेप्ट को शुरू किए हुए, डे फर्स्ट से लेकर के आज तक, और क्या माने कि जो ट्रेडिशनल खेती थी उसमें और इसमें आपको इनकम का क्या फ़र्क लगा? देखिए, समय की बात करें तो जब से हमने होश संभाला हमारे बुजुर्ग कृषि ही करते आए थे, लेकिन जब तक नवीनता की बात है तो सबसे पहले जब दिमाग में आइडिया स्टक किया कि हाँ, कृषि में कहाँ गलत चल रहा है, तो मैंने ट्रेनिंग लेना शुरू किया। मैंने यूट्यूब्स पे देखना शुरू कर दिया कि कितनी संभावनाएं हैं। तो फिर पिछले साल की जब मैं बात बताना चाहूँगा कि हमारी जो नरमा पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी, जैसे अभी किसानों के आप हर रोज़ अखबारों में बढ़ते किस आत्महत्या करते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं काफ़ी दुख हुआ। हमारे खेत में कुछ ऐसी हालत थी, 8 एकड़ में लगभग हमें 40 मन जो नरमा हुई थी। तो हमने पिताजी से बात की कि देखो, ऐसा तो लंबे समय तक नहीं चलेगा, हम गर्त में धकेलते जा रहे हैं अपने आप को, और ये लंबे समय तक नहीं चल सकता है। तो फिर हमने शुरू किया कि हम पूरे खेत में इसको शुरू करते हैं। तो हमने फैसला किया कि सबसे पहले हम पानी को सुधारें, अपने बाढ़ की व्यवस्था करें। तो धीरे धीरे मैंने पिछले साल 14 अक्टूबर को ही शुरू किया था, और अभी 1 साल होने वाला है, और 1 साल में हम देखते हैं कि बहुत सारा बदलाव हो चुका है। इनकम की बात करें तो पहले से तो 8-10 गुना इनकम है, तो इनकम भी बहुत अच्छी है, खास में आपका स्टेटस भी बहुत अच्छा है। किसान ये नहीं कि किसान का मतलब ये कि वो मेहनत करे, उसको बुजुर्ग की तरह आप रिप्रेजेंट करेंगे। किसान वो होता है जो बाहर जाके अपनी ट्रेनिंग भी दे सकता है। हम अपने आप को कभी मतलब कमज़ोर नहीं साबित करना चाहते। इस क्षेत्र की अगर बात करें तो ज़्यादा से प्रोग्रेसिव फार्मर नहीं मुझे दिखे, कि लगता है कि पहला प्रयोग है इस तरीके से आधुनिकता के साथ खेती को करने का। क्या लोग आते हैं, पूछते हैं आपसे, जानकारियाँ लेने की कोशिश करते हैं? देखिए राजेश जी, क्या होता है कि इंसान जो चीज़ें सीखता है वो अपने आसपास एरिया से ही सीखता है। हमें अगर आसपास में पड़ोसी आके पूछते हैं तो उनके मन में भी एक ललक पैदा होती है। मैं मेरे गांव की बात करूंगा, इससे पहले यहाँ पे कोई सब्जी नहीं लगाता था। तब जब लोगों ने देखा कि इतना फ़ायदा होना शुरू किया तो मैंने उनको थोड़ा सा मोटिवेट करना शुरू कर दिया है। तो लगभग अभी से 15 एकड़ में अभी गाजर की बिजाई हो चुकी है। तो आने वाले 3 साल में मैं चाहता हूँ कि सूर्य वाला तो कम से कम अपने आप को एक प्रोग्रेसिव, जैसे इजराइल को मानते हैं कि पूरा कृषि पे प्रधान हो चुका है, तो मेरा गाँव तो मानता हूँ 3-4 साल में एक टारगेट लेके चल रहा हूँ कि जब लोग समझेंगे, देखेंगे, इनकम और स्टेटस में अपने आप फ़र्क महसूस करेंगे तो वो इसको अडॉप्ट ज़रूर करेंगे। कौन सी सब्जियां या फिर आपने जो बाग लगाया है, कौन से फलों के पौधे हैं जो आपने इस क्षेत्र की मिट्टी और पानी की जांच करवाने के बाद इसमें आपने इसको प्रयोग के तौर पे लगाए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मुझे सीखना बहुत ज़रूरी था कि मेरे फील्ड में क्या यहाँ पे क्या हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे ट्रेनिंग ली थी उनके वहाँ पे कुछ क्लाइमेट जोन अलग था और मेरा क्लाइमेट जोन यहाँ पे बिल्कुल अलग था। तो यहाँ पे सबसे पहले बाग के बारे में बात करूँ तो अमरूद यहाँ पे बहुत हिसार जो सफ़ेदा उसका कोई जवाब नहीं है, वो मैंने लगा रखा है। सिट्रिक्स में आप बात करते हैं तो आप कीनू मैंने लगा रखा है, मौसमी के यहाँ पे लगा रखा है। इसके साथ हमने यहाँ पे आड़ू लगा रखा है, नाशपाती लगा रखी है। और सब्जियों में तो हर सब्जी की, चाहे हमने छोटे लेवल पर ट्रायल लिया हो, ताकि पता लगे कि सब्जी का कल्टीवेशन कैसा है, पोस्ट हार्वेस्टिंग कैसी है, पोस्ट हार्वेस्टिंग कैसी है। तो उन चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी था। तो हमने हर तरह की, चाहे वो बेल वर्गीय सब्जियाँ हों, चाहे अभी जैसे गाजर, आलू या प्याज या लहसुन, तो हर तरह की सब्जी का हम ट्रायल लेंगे और एक इसका आगे जाके ट्रायल लेने के बाद इसका एक व्यावसायिकरण इसका हम करेंगे। अगर किसी भी चीज़ को, तकनीक को अडॉप्ट जब आप करते हैं तो खर्चीली होती है, लागत भी होती है। तो क्या माने, कितनी लागत से आपने इस काम को शुरू किया और उस लागत के लिए जो पूंजी थी उसका प्रबंध आपने किया है, फिर सरकार से कोई मदद आपको मिली? देखिए, लागत तो बहुत मैं बताना चाहूँगा कि ज़्यादा होती है, लेकिन सरकार भी इसमें अच्छा सहयोग कर रही है। जैसे ड्रिप के बारे में बात करें तो ड्रिप में सरकार लगभग आपको 85% तक आपको सब्सिडी देती है। वाटर टैंक है वो, उसमें आपको 100% तक आपको सब्सिडी मिलती है अगर आपका कम्युनिटी है तो। आप ये रोटावेटर देख सकते हैं, इसमें सरकार ने सब्सिडी दी है। पीछे जो प्रोटेक्टेड फार्मिंग है, तो सरकार भी बहुत ज़्यादा सहयोग कर रही है। सरकार चाहती है किसान नई चीज़ों को सीखे, न कि वो अब सड़कों पर बैठ के अपना फिर वो आंदोलन करे। तो इन चीज़ों को हम सीखेंगे तो बेरोजगारी भी दूर होगी और हमारा खुद का रोजगार भी होगा और सरकार को भी हम सहयोग कर पाएंगे। किस तरीके की परेशानियां आपको इसमें आई हों या फिर कुछ चुनौतियां, माने कि जब एक कोई नया काम शुरू होता है तो कुछ परेशानियां भी होती हैं और चुनौतियां भी होती हैं? जी बिल्कुल, देखिए कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो परेशानी और चुनौती बिल्कुल आपके सामने आती है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ट्रेनिंग मुझे और मिलनी चाहिए, तो जितनी ज़्यादा मुझे ट्रेनिंग मिलेगी उतनी ही चीज़ों को मैं यहाँ पे अपना इम्प्लीमेंट कर पाऊँगा। तो हरियाणा सरकार से या भारत सरकार से मैं निवेदन करूँगा कि ट्रेनिंग की व्यवस्था वो करे, ताकि युवाओं को एक इसके अंदर आकर्षण पैदा हो। ट्रेनिंग लेने के बाद उनको लगे कि ये संभावित है, न कि सिर्फ हम नौकरी करते रहें। खेती में बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन वो तभी सफल होगा जब हमारे पास कोई ऐसे सेंटर्स होंगे तभी।
बाकी के किसानों को संदेश अगर आप कोई देना चाहें हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से। देखिए, किसानों को यही संदेश मैं देना चाहूँगा कि हमारी ट्रेडिशनल खेती को छोड़ दीजिए, उसमें कुछ नहीं रखा। उसमें देखिए, जब एक भेड़ चाल हम जब चलते हैं तो उसमें कुछ ज़्यादा हमें प्रॉफिट पिछले सालों से नहीं हो पा रहा है। तो आप भी इस नई टेक्नोलॉजी को अपनाइए, पहले इसको समझिए, पिछले 3-4-6 महीने आप इसको एक बार समझ सकते हैं और फिर आप इसकी ट्रेनिंग लेने के बाद अब इसको पूरे ज़ोर शोर से शुरू किए। मैं ये दावा करता हूँ कि आप इसमें असफल नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे दरवेश भारत, जो शिक्षक से लेकर के कृषक तक का सफ़र इन्होंने किया है। ट्रेडिशनल खेती से आधुनिक खेती पर आए हैं। 1 साल के अनुभव को इन्होंने बताया कि कहीं न कहीं पहले जो खेती थी उससे कई गुना ये फ़ायदा इसमें मानते हैं, और कहीं न कहीं इनको लगता है कि किसानों में, खास करके ग्रामीण तबके के लोगों में अगर बदलाव लाना है तो खेती का जो प्रारूप है वो बदलना पड़ेगा। उन्नत जो बीज हैं और उन्नति के रास्ते पर जाने के लिए जो मशीनरी है या इक्विपमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं आधुनिक तरीके के प्रयोग करने पड़ेंगे। इसी तरीके की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे द एग्रो पेज के साथ में। अगर आप फेसबुक पर इसे देख रहे हैं तो द एग्रो के पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर आप इसको सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं रुद्रा राजेश कुंडू।